हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। और क्यों सोचते हैं, आगे के लिए उन्होंने क्या सोचा है, वो आपको कैसा देखते हैं और इस रिश्ते में आप लोगों का आगे क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम हनुमान जी की तरफ से आप लोगों के लिए आज मैसेज लेंगे। इंट्यूटिवली मुझे जितना कार्ड फील होगा, एक है या दो है, मैं देख लूंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। फियरलेसनेस, एक कार्ड में और ले लेती हूँ। इसको मैं, अच्छा ये कार्ड ले लेते हैं। आप लोगों के अभी किसी परिस्थिति में आप लोग किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं। कुछ ऐसा, कोई ऐसा चैलेंज जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि ये दिक्कत है, ये संघर्ष मेरी लाइफ में है, आप लोग उससे शायद भागना चाहते हैं। तो हनुमान जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी आपके डर है ना, उस डर को आप लोग करेज में बदल दीजिए। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, शुरू करना है। चैंट ओम श्री हनुमते नमः 11 बार डेली। आप ये भी बोल सकते हैं, ओम श्री हनुमते नमः। हनुमान चालीसा या श्री बजरंग बाण का पाठ आपको करना ही करना है, ये बहुत ज़रूरी है। आपके इष्ट कोई और है, आप उनका जो भी मंत्र है या फिर जो भी उनका कवच है, आप उसको ज़रूर चैंट कीजिएगा। देखिए सीधी सी बात है, जब भी आप सच्चाई के रास्ते पे चलिएगा ना, संघर्ष तो आएगा। पहले के ज़माने में जब ऋषि मुनि ये लोग जब हवन किया करते थे, यज्ञ किया करते थे, और वो क्यों यज्ञ करते थे, उन्हें थोड़ी ना अपना कोई मतलब था या उनका अपना घर परिवार था। कुछ के होते भी थे, लेकिन उन्हें क्या मतलब उन उन चीज़ों से। वो तो जंगल में रहते थे, वहाँ पे विद्यार्थी आते थे पढ़ने के लिए, उनके शिष्य आते थे और उनको वो ज्ञान बाँटा करते थे। वो करते थे हवन यज्ञ जन संग्रह के लिए, जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए। कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं बाढ़ हो रही है, तो उसमें जब वो यज्ञ क्या करते थे, तो उस यज्ञ को डिस्टर्ब करने के लिए, उसमें व्यवधान डालने के लिए, फिर आसुरी शक्तियाँ जो है, असुर राक्षस ये सब आते थे उसमें विघ्न डालने के लिए। तो विघ्न तो आएगा, अगर आप कुछ अच्छा काम करने जाएंगे, विघ्न तो आएगा ही आएगा। तो अगर आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, सत्य के पथ पे चल रहे हैं, तो इन चैलेंजेस को आपको एम्ब्रेस करना ही पड़ेगा और फियरलेस होके आगे बढ़िए। आपको सहायता ज़रूर प्रदान की जाएगी। एक रेमेडी है यहाँ पे, अगर आप बजरंगबली का कुछ चैंट करते हैं मंत्र, या फिर आप श्री बजरंग बाण है या श्री हनुमान चालीसा है, अगर इसको पढ़ते हैं, तो हनुमान अष्टक भी आता है, श्री हनुमान अष्टक भी आता है। जैसे शुरू होता है वो, बाल समय रवि भक्ष लियो तब, ऐसे करके यहाँ से, तो आप उसका भी पाठ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके। और आपकी जो लर्निंग है ना, जीवन को लेके लर्निंग, आपका जो भी फील्ड है उसकी जो लर्निंग है, वो कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए। लर्निंग कभी भी, चाहे जीवन के अनुभव ही हो, उनको सीखना हो। आप ये ना समझे कि हम ही सब कुछ है, हमें अब सब कुछ आता है, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली करते हुए आइए अब देखते हैं कि कौन पर्सन है जो लगातार आप लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। ये कौन पर्सन है जो लगातार आप लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। ये फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऐसे ही एक पर्सन है। दिस पर्सन इज अ फैमिली मैन, या अगर ये लेडी है तो शी इज अ फैमिली पर्सन। ये अपने परिवार को सुखी देखना, अपने परिवार की संपन्नता के लिए, अपने परिवार को सही ढंग से चलाने के लिए जो भी करना होता है ये लोग करते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन किन्हीं किन्हीं के केस में हो सकते हैं जहाँ पे ये मैरिड है या ये किसी पार्टनर के साथ में है,
और उनके साथ में अभी ऐसा लग रहा है जैसे अब वो आगे नहीं जा सकते। तो एक मैं यहाँ सिचुएशन देख रही हूँ कि ये किसी ब्रेकअप से भी गुजर रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं, ये गुड लुकिंग हो सकते हैं, इनका कोई अपना बिजनेस भी हो सकता है या फिर ये किसी जॉब में भी हो सकते हैं जहाँ पे इनका अपना नाम है। पोजीशन अच्छी है इनकी क्योंकि ये किसी से भी ऑर्डर लेना इनको पसंद नहीं है। ये दूसरे को ऑर्डर दे सकते हैं, ये दूसरे को लीड कर सकते हैं, लेकिन ये किसी से ऑर्डर ले नहीं सकते हैं। ये एक ऐसे पर्सन हैं जो काफ़ी समय से आपको फ़ॉलो करते आ रहे हैं। ये काफ़ी समय से आपको जानते हैं और इन्होंने ना अपनी फीलिंग्स अब तक आपसे दबा के, आपसे छुपा के, आपसे अ, समेट के रखी हुई थी और अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई थी। ये पर्सन कुछ सही समय का वेट कर रहे थे और अभी धीरे-धीरे इस पर्सन को लग रहा है कि अब वो समय आ रहा है कि आपसे बात करनी चाहिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। ये पर्सन आपको एक रहस्यमयी इंसान देखते हैं, ये आपको एक रहस्यमयी लेडी देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है ना कि आप बहुत मिस्टीरियस हैं। ऐसे आप मतलब हैं नॉर्मल, जैसे ही आप मतलब सबको सामने दिखते हैं वैसे ही हैं। लेकिन जब कोई आपको थोड़ा और करीब से जानने लगे तो एक एक जो आपका थोड़ा कम बोलना है ना, ये कम बोलने का जो नेचर है आप में एक आप आपको एक सेडक्टिव क्वालिटी देता है। तो मैं कहूँगी कि ये वैसे भी फिज़िकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ये एक रीज़न है। दूसरा ये भी रीज़न है कि आप में एक बहुत सारी चीज़ों का ना समन्वय है, बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन है आपके अंदर में। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जैसे आपको स्पिरिचुअल देखते हैं, आपको एक अच्छा मेंटोर देखते हैं, आपको देखते हैं कि आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप बहुत कुछ किसी को जब सिखाने पे आते हैं तो हो सकता है ना कि आपकी जो बोलने की कला है, आप जैसे बोलती हैं, तो वो चीज़ उनको लगता है ना कि आप बहुत प्रभावशाली ढंग से अपनी बातों को रखना जानती हैं। इन्हें ये भी लगता है कि आपसे कुछ छुपा पाना बहुत मुश्किल है। आपका इंट्यूशन पावर, आपकी जो छठी इंद्री है, वो छठी इंद्री इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई बोलता कुछ और है किसी इंटेंशन से, लेकिन उसका जो असली इरादा होता है ना, आप उस इरादे को भाँप लेते हैं। शायद आपके हाथ में, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे आपके हाथ में हमेशा एक बुक होती है और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आपको पढ़ने का, नॉलेज गेन करने का बहुत एक एक आपको सलीका है कि हाँ, मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए। पॉलिटिक्स का है, स्पोर्ट्स का है, बहुत सारी चीज़ों का है। आप में से किसी के लिए तो मैं ये कहूँगी कि ये आपके पास्ट से कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपकी एंडिंग हो चुकी थी, आपके और उनके रिलेशनशिप की एंडिंग हो चुकी थी और ये पर्सन अब आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मे बी पास्ट में इस पर्सन ने आपको अपना अजीब सा रूप दिखाया था, अजीब सा चिड़चिड़ा सा बिहेव करना, अजीब से ढंग से आपको इग्नोर करना और बहुत आपको दबाने की, कुचलने की कोशिश करना, आपको लेट डाउन करना, आपको छोटा फील कराना, ऐसी कभी इस पर्सन ने कोशिश की होगी। ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ कार्ड से दिख रहा है। उस एंडिंग को अब पीछे भुला के ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। और देखें आप लोगों के लिए ये क्या फील करते हैं। हाँ, ये पर्सन जो है इस वक्त अपनी लाइफ में एक ऐसे मकाम पे खड़े हैं जहाँ पे इनके खुद के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जो इनकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, जो इनकी किसी पार्टनर से रिलेटेड हो सकती है, जहाँ पे ये पर्सन झूल रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उस रिलेशनशिप को वो क्या करे। ऐसा इस पर्सन को फील होता है जैसे वो वैसे उसकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है या पहले से भी थे, लेकिन इस लेडी ने इसने क्या किया है कि बहुत डिमांडिंग ये हो चुकी है। ये आपसे बिल्कुल उलट है क्योंकि कार्ड भी यहाँ पे ना फ्लिप करके आया है, ये उलट करके आया मतलब इसका इसको ना किसी के ऊपर जैसे डिपेंडेंट होना पसंद है। ये आपकी तरह वैसी स्वाभिमानी, ये आपकी तरह वैसी
अपने आत्मनिर्भर नहीं है। ये इस पर्सन को यूज़ करती है अपने काम के लिए, अपने कुछ मेरा ये काम कर दो, मुझे थोड़ी पैसे की दिक्कत है तो क्यों ना मुझे ट्रांसफ़र कर दो, या मुझे ये चीज़ पसंद है प्लीज़ मुझे खरीद के ला दो, तो ऐसी चीज़ें। तो आपके पर्सन जो है इस लेडी के साथ में अब एकदम, मैं नहीं कहूँगी कि वो एंड उन्होंने कर ही दिया है, किया नहीं है। वो उसके साथ में खुश नहीं है, वो उसके साथ में बोझ से एकदम दबे हुए हैं, वो उसके साथ में अब ज़्यादा घुलना-मिलना पसंद नहीं करते हैं या बातें उसके साथ में कम करते हैं। आपकी तरफ आपके पर्सन को लगता है ना कि अब आगे थोड़ा आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। इस पर्सन के अभी ऐसे हालात हो गए हैं कि कोई बहुत बड़ा फैसला ये तुरंत से नहीं करना चाहते हैं कि तुरंत से आपकी तरफ आगे बढ़े, तुरंत से ये कर लिया, वो कर लिया। ये तुरंत से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, ये थोड़ा धीरे-धीरे अपने उस साइड की जो प्रॉब्लम है, जो भी इनकी पर्सनल लाइफ में चल रही है, किसी और के साथ में चल रही है, वो उसके साथ डील कर रहे हैं। लेकिन इमोशनली इतने थके हुए हैं, इतने बोझ से दबे हुए हैं, जैसे जैसे ऐसा लगता है ना, इस लेडी ने, ये जो भी है इनकी लाइफ में, कोई भी हो सकती है, इनकी फैमिली से कोई हो सकती है, कोई पार्टनर हो सकती है। वैसे यहाँ पे मुझे ज़्यादा पार्टनर दिख रहा है, हो सकता है और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो इस पर्सन की। तो ये ऐसा फ़ील करते हैं कि अब इसको छोड़ के आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत ड्रेन्ड फ़ील कर रहे हैं आपके पर्सन उसके साथ में। इस पर्सन ने आपके ऊपर में एक नज़र रखी हुई है, और ये पर्सन, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो इस पर्सन ने आपको सोशल मीडिया पे कहीं से कोई मैसेज भी भेजा है। इस समय ये आपको अपने एक रोमांटिक पार्टनर के रूप में ऐसे देखते हैं, जैसे वहाँ से तो परेशान है, वहाँ पे फीलिंग्स भी नहीं रही है, वहाँ पे अब अट्रैक्शन भी उतना फ़ील नहीं करते हैं, बल्कि लगता है कि अगर मिले, अगर बात हुई तो पता नहीं वो कौन-सी डिमांड कर दें। और शायद वो किसी को चीटर भी समझते हैं कि उसका रिलेशनशिप किसी और के भी साथ में है। थोड़ी किसी के लिए मुझे ये एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, अगर मैं कार्ड की बात करूँ तो। ओके, अब चलिए उस चीज़ को छोड़ देते हैं, आपकी तरफ अब कॉन्सन्ट्रेट करते हैं। तो ये चाहते हैं एक मौका देना आपको, और खुद को एक-दूसरे को जानने, और एक आपको अपनी फीलिंग बताने के लिए। जो फीलिंग्स, जो मन की भावनाएँ, या जो अपनी सिचुएशन इस पर्सन ने आपसे अब तक छुपा के रखी थी ना, वो अब उस चीज़ को आपके सामने डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं, और आपके साथ रोमांटिक बातें करना, आपको डेट पे ले जाना, आपको खुश देखना, और खुद को भी खुशी, एक एक न्यू एनर्जी, फिर से ना एक फ्लर्टिंग होता है ना, फ्लर्ट करना, और वो होता है ना जैसे नया-नया प्यार जब किसी के साथ में होता है, तो वैसी चीज़ ये पर्सन जो है अब करना चाहते हैं। डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। मैसेजिंग मैसेजिंग फिर से ना वो रोमांटिक वाली जो बातें होती हैं ना, वैसे मैसेजेस करना चाहते हैं, आपसे फ़ोन पे बातें करना चाहते हैं, और आपको जानना समझना चाहते हैं। अब ये चीज़ होगी कैसे? क्या इसको, ये जो भी है इनको छोड़ के वो आपकी तरफ आगे बढ़े, साथ रहते हुए आगे बढ़े, इन सब चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। और मुझे यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं, 1, 2 एंड 3। 3 कार्ड्स मुझे यहाँ पे आए हैं कि ये पर्सन ने आपको कोई मैसेज ऑलरेडी किया हुआ है, या कोई कॉल किया हुआ है। अगर नहीं रिसीव हुआ है आप लोगों को, तो इसका मतलब है कि इन्होंने किसी दूसरे के नंबर से, किसी फेक नंबर से ये मैसेज आप लोगों को किया हुआ है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो ये एक शुरुआत है, जहाँ पे वो देखते हैं कि हो सकता है ये आपको चेक कर रहे हों, कि कहीं आप भी तो किसी और की तरह दूसरों में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, दूसरों से बहुत जल्दी दोस्ती तो नहीं कर लेते हैं, जैसे ये खुद भी किसी से जैसे दोस्ती करते होंगे। आप भी कहीं मल्टीपल पार्टनर्स को तो नहीं है, तो ये एक डाउट हो जब किसी का, वो कहते हैं ना सावन में जो भी डैश होते हैं, उनको हर जगह हरियाली ही नज़र आती है। तो जब कोई भी महिला या पुरुष पास्ट में धोखा खाए हुए होते हैं, और खास करके उनसे जिनके लिए वो पूर्णतः समर्पित होते हैं, पूरे लॉयल होते हैं, हर चीज़ करते हैं उस पार्टनर को रखने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसको कभी वो जाए ना ऐसी तरकीब निकालने के लिए, पूरा ड्रेन कर देते हैं खुद को, बहुत पैसे भी खर्च करते हैं, समय देते हैं,
हेल्प करते हैं बहुत तरीके से, लेकिन जिसको जाना होता है, जो कार्मिक होता है, वो तो चला ही जाता है लाइफ से। तो ये अब फिर से वो शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, आपको डेट करना, आपसे मिलना, बहुत सारी बातें करना। कुछ बातों-बातों में ही आप और चीज़ें आपसे उगलवाएँगे कि पहले आपके कितने रिश्ते रहे थे, वो क्यों टूटे, आपकी वजह से टूटे या आपके जो भी एक्सेस रहे हैं, उनकी तरफ से टूटे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या उम्मीद है, ये सब चीज़ भी ये पर्सन जो है वो निकलवाने की, जानने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ कैसा रह सकता है इनका। तो एक आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग ये पर्सन करना चाहते हैं। कहीं से कैसे नज़र रखते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन नज़र तो यहाँ पे वो रखते हैं। बिल्कुल श्योर नहीं है 100% आपके लिए, लेकिन आपको जानना ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि ये रोमांटिक बहुत आपके लिए ना सोचते हैं, बहुत रोमांस फैंटेसाइज़ करते हैं आपको लेके। फँसे हुए हैं ये पर्सन, फँस गए हैं, क्या करें? उस प्रीवियस रिलेशनशिप का क्या करें? आप में से किसी के ये पर्सन जो है वो मैरिड भी हो सकते हैं। हुँ। कोई ऐसे पर्सन है यहाँ पे जो या तो किसी के साथ इनकी मैरिज हुई हुई है, या ये किसी के साथ कमिटेड है। ये 2 चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। इनफैक्ट शुरू से ही यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, ठीक है? पहली चीज़ तो ये है। हो सकता है ये आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, या आपका करंट पर्सन हो सकता है, या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है? तो आपको देखिए ये प्यार देना तो चाहते हैं, लेकिन इनके जो पर्सनल लाइफ है उसमें जो भी उठापटक चल रही है, जो भी एब्स एंड टाइड्स आए हुए हैं, उन सब चीज़ों से ये कैसे डील करें? और इसी बीच आपसे भी रिश्ता निभाना, आपकी तरफ भी इतना अट्रैक्शन होना, ये पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें मटेरियलाइज़ कैसे होंगी। तो ऐसे में मैं कह सकती हूँ कि अगर ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है ये पर्सन, तो इसका मतलब है कि ये आपको भी धोखा दे रहा है, ये अपने पार्टनर को भी धोखा दे रहा है। तो क्योंकि जब यहाँ पे ये एनर्जी आ चुकी है ना, तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि 2 पर्सन यहाँ पे हो सकते हैं आप लोगों के, जो आपके बारे में सोच रहे हैं। किन्हीं-किन्हीं के लिए 2 पर्सन हो सकते हैं, ये भी है, ओके? एक पर्सन सिंगल हो सकते हैं, दूसरे पर्सन जो है वो मैरिड या कमिटेड, ये वाली चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो आगे क्या हो सकता है? आगे ये है कि ये थोड़ी लटकने वाली बात है। इसमें मुझे ना कोई ख़ास ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई बहुत अच्छी चीज़ आप दोनों के बीच में होगी, कमिटमेंट होगा। मैं फिर भी थोड़े से कार्ड्स देख लेती हूँ कि फ्यूचर में क्या होने की उम्मीद है। ये पर्सन थोड़े लटका के ही रखेंगे। ये आपसे बातें करेंगे, आपके साथ खुश होंगे, मे बी रोमांटिक तरीके से आपके साथ इन्वॉल्व भी होना चाहेंगे। लेकिन मुझे कुछ बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है, बल्कि मुझे ये पर्सन जो है थोड़ी भागते हुए ही नज़र आ रहे हैं। वो ना थोड़ा कन्नी काटेंगे, ये पर्सन थोड़ा आपके साथ में मैनिपुलेट करना, यही सब चीज़ें चलेंगी इस पर्सन के साथ में। तो ऐसा अगर कोई रिश्ता है, या ऐसे अगर किसी पर्सन ने आपको अप्रोच किया है, आपको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ़ आपसे अट्रैक्शन है इस पर्सन को, कोई बहुत सच्ची मोहब्बत वो चीज़ नहीं है। बस इसको अपनी लाइफ़ में कुछ नया चाहिए, और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस पर्सन का। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा कोई पर्सन, कोई भी व्यक्ति आपको आज, कल, परसों, कभी भी साल, 2 साल बाद कभी भी अगर कॉन्टैक्ट करता है, तो आपको सचेत रहने की ज़रूरत है और उसका एंटरटेनमेंट ना करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यदि आपकी रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। टेक केयर।